तो इसके लिए ना आप इसको 1/2 u प्लस 1/3 v इक्वल टू 2 लिख लोगे, और यहां पर आ जाएगा 1/3 u प्लस 1/2 v एज 13/6, वेर यू से 1/x इज u, लेट, एंड 1/y इज v। यही कर रहे हो। अब यहां पर मैंने आपको कहा था एलसीएम ले लो, ठीक है। तो जहां पे तुमने 1/4 को 4 बना दिया ना, वहां पे तुम्हें एलसीएम लेना था। पहले 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर 4 नहीं जाता, वहां पे 1 रह जाता। जैसे अब ये 6 है, तुम इसको 6/3 लिख रहे हो, यहाँ पे 6/13 लिख रहे हो, वो थोड़ी ना चलेगा। हमने सिर्फ वेरिएबल को रिप्लेस किया है। इक्वेशन अपने सेंस में वैसी की वैसी ही है, हमने सिर्फ वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ, से 3u प्लस 2v, समझ में आ गया। 3u प्लस 2v, 2 6 12, और ये हो जाएगा जब 6 यहां पर मल्टीप्लाई हुआ, 6 एलसीएम लिया, तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। दिख रहा है सबको ये। अब यहां पर भी अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करो, जहां पे आपको वेरिएबल्स दिख गए ना, आपके कोएफिशिएंट्स दिख गए कि इंटरचेंज हो गए हैं, देखो u का यहाँ पे 3, यहाँ पे 2v, तुम प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। जहां पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज कर जाते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा नंबर ही क्यों ना हो, वहां पे बिल्कुल अगर दोनों को ऐड करोगे, देखो क्या बनेगा, 5u प्लस 5v इज 25। तो u प्लस v किसके इक्वल आ गया, 5, ठीक है। एक बार सब्ट्रैक्ट कर लोगे, अब उसके लिए ना आपको लिखना थोड़ा सा जरूरी बन जाता है, अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। ये 13 आ गया, माइनस माइनस माइनस, u और u, 3u, 2u माइनस हुआ तो u, +2v माइनस 3v माइनस v, -1 आ गया, तो u माइनस v इज -1। समझ में आ गई बात। ये करवाना इसलिए जरूरी है, सो दैट हम बड़े नंबर्स में भी फॉलो करें। सो 2u इक्वल्स टू 4, u की वैल्यू 2। तो बस रेसिप्रोकल करना होता है कि u की वैल्यू अगर 2 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। और अगर u 2 था, v कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। v हो जाएगा 3, पुट करोगे ना इसमें बच्चे, u प्लस v 5 के इक्वल है, u को 2 वैल्यू दे दी तो v के पास 3 बचा, ठीक है। तो v अगर 3 है तो y कितना हो जाएगा, 1/3। तुम्हारे पास जो u और v की वैल्यू आएगी उसे रेसिप्रोकल करना होगा। और आपको ये भी समझ में आ गया था कि इक्वेशंस काम कहाँ आती है ये। तो अगर हम, मैंने आपको वो टाइम एंड वर्क का इक्वेशन दिया था, जिसमें आंसर ना तुम्हारा क्यों नहीं आया होगा, करवा दो वो, हो गया सबका ये। कल एम्ब्रॉयडरी वाला क्वेश्चन कहते ना, 2 women and 5 men, ठीक है। तो हमने मेन को एक्स लिखा था ना, वही वाला करवाती हूँ क्वेश्चन। 5/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/4 एंड 6/x। अगर यही इक्वेशन बनी थी, पिछला चेक कर लो बच्चे, आई डोंट वांट कि अगर आप दोबारा देखो तो मैंने पहले एक्स और वाई में करवाया, फिर वाई और एक्स में करवा दूं। यही सेम इक्वेशंस बनी थी, इसी को मैं सॉल्व करना आप सिखा रही हूँ, अगर कंफ्यूजन यहां पर आई है, ठीक है। राइट, ये टाइम एंड वर्क में कल, जो 2 women and 5 men टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, ये वाला क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमने अब करना क्या है, आपने ना, देखो अभी के लिए तो आप रिप्लेस करोगे, पर इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि आफ्टर सम टाइम हमें समझ में आना शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 1/x को u ले लिया, 1/v को, सॉरी 1/y को v। समझ में आ गया बेटा, 1/y इज v, लेट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5u प्लस 2v एज 1/4। ये 4 ही रहेगा, 1/4 ही रहेगा। इसको रेसिप्रोकल, इसको किससे रिप्लेस किया है, इसमें ना कोई वेरिएबल था, अब ये 4 बन जाए, क्यों, एक नंबर तुमने कहा कि मेरे पास 4 पीसीज है, मैं लिख दूं तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे मार्क्स आए हैं 45, मैं लिख दूं नहीं नहीं तुम्हारे मार्क्स आए 39, क्यों 4 आए हैं तुम्हारे मार्क्स, या 5 आए हैं, कुछ बनता है यार, मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, नहीं नहीं तुम्हारे मार्क्स आए 1/45, तुम मान लोगे, ठीक है ना। तो वो नंबर अपनी फॉर्म में ही चेंज हो गया।
राइट, तो ये 1/4 ही रहा। अब ये क्या हो जाएगा, 6u+3v, और ये क्या रहा, 1/3। अब यहां पे मुश्किल आती है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या हो जाएगा ये, 20u+8v=1, और यहां मल्टीप्लाई होकर 18u+9v=1। अब सॉल्व कर सकते हैं, लिखो जल्दी से। जिनकी भी कल मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में, नहीं सॉल्व हुआ है घर जाके, तो यहां पर मुझे नहीं रियलाइज हुआ था कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तभी मैंने क्लास में नहीं करवाया था, पर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हमें ठीक करना अब आता है। समझ में आ गई बात सबको ये? अब बच्चे ऐसे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ना सबके। बात समझ में आ गई सबको? राइट, सो इफ आई टेक जिसको मल्टीप्लाई कर दूं 9 से, मैं रोज तुम्हें मैसेज करूंगी क्या अब? देख, मैं नहीं समझ सकती, मुझे नहीं है, देख। ठीक है, पर कभी कभी लगता है कि नहीं आई हो तुम उसको एज रूटीन बना रही हो। कल सभी बच्चे ऐसे मर्जी से कोई भी 2 मिनट लेट, 10 मिनट लेट आना शुरू कर जाए तो क्या डिसिप्लिन रह जाएगा? 18 8 = 144u+72v माइनस माइनस माइनस। ठीक है ना, तो अगर एक बच्चा एक्सक्यूज लेना शुरू कर देगा कि हाँ सो गए, तो एक दिन चलता है, रोज का थोड़ी ना इश्यू चलेगा। अच्छा, पता क्या है, मैं तुम्हें 2 बार लगातार हो गया ना, कल वो बच्चा, एक बच्चा और ऐसा ही शुरू कर दे, मैम उसको तो कहा था u=1/36। एक बच्चे से क्लास शुरू करूंगी, 2 मिनट बाद दूसरा आ रहा है, 3 मिनट बाद दूसरा आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है कि सब अपनी अपनी मर्जी से आ रहे हैं। ये नहीं चलेगा बच्चे, एक डिसिप्लिन है। मैं क्लास में 10 मिनट लेट आती हूँ तब भी वो इशू होता है ना, होगा ना। मैं रोज आना शुरू कर दूं 10 मिनट लेट, तो सब बोलोगे ना, वही चीज है बस। सो u=1/36, एक दिन चलता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, कभी लेट हो गए, कभी कुछ है, तो आ जाओ, बिल्कुल आओ। ठीक है ना, बट उसको रूटीन मत बनाओ। पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी एक हैबिट होती है, बीइंग पंक्चुअल इज लाइक अ वेरी गुड थिंग, इज अ वेरी नाइस क्वालिटी। फर्स्ट क्वालिटी, अगर सक्सेस होना है किसी भी टाइम पर, अपने टाइम को पंक्चुअल रखो। ठीक है, तो यू की वैल्यू आ गई 1/36। ठीक है, अब यू को हम पुट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन। 20/36 + 8v क्या आ गया, v2 नहीं आएगा, 18 आएगा। ठीक है, 10/18 हो जाएगा ये, 1/18 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 8v=1 - 20/36। सहज क्यों नहीं आई आज, अभी भी गई हुई है। 16/36। ठीक है, तो यहां से ये 2 हो गया और ये 18। v=1/18, बिल्कुल ठीक बात है। अब बस x निकालने के लिए u को रेसिप्रोकल करना है। हमने x को रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल u लिया था, तो u का रेसिप्रोकल x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36। सो ग्रुप ऑफ वन मैन टेक्स 18 days, वन वुमन टेक्स 36 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। बात समझ में आ गई सबको? अब ऐसा ही हमारे पास क्वेश्चन है पाइप्स का। जैसे टाइम एंड वर्क था ना, बिल्कुल सेम वही काम पाइप है। जैसे स्विमिंग पूल में 2 पाइप्स लगा दी, एक अपना पानी लेके आ रही है अपने रेट पे, दूसरी थोड़ी सी बड़ी वाली है, वो अपने रेट पे पानी लेके आ रही है। तो उस पूल को फिल करना है। प्रॉब्लम ये है, तुम्हें नहीं पता पूल की कैपेसिटी क्या है। तुम्हें बता दिया कि ये वाली पाइप खोलोगे तो 10 घंटे में पानी भर जाएगा, ये वाली पाइप खोलोगे तो 5 घंटे में। तुम कहते हो मैं तो ऐसे वेट नहीं करूंगा, मैं दोनों को ही ओपन कर देता हूँ, तो टाइम कम हो गया, है ना। ओवरऑल पाइप टैंक को भरने का पानी जो है वो कम हो जाएगा, टाइम। राइट, तो उसका हमने इंडिविजुअल आंसर निकालना है। अब वो क्वेश्चन देखो, बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन होता है, जिसमें लिखा है, अब इसमें थोड़ा सा ना इसको वेरिएशन करके लिखा है, पर है इसी वे में। उसने लिखा है इट टेक्स 12 hours। आपके असाइनमेंट पे क्वेश्चन नंबर 19 है, लिख लो। अगर सबके पास है तो 19 ओपन कर लो, बट फोन को स्टोर करने से अच्छा क्वेश्चन देख लो, नहीं तो लिख लो। इट टेक्स 12 hours टू फिल अ स्विमिंग पूल, टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 pipes। ठीक है,
क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी असाइनमेंट में। दो पाइप्स को यूज करके 12 घंटे लगते हैं, पूरा पूल भर जाएगा। ठीक है। नाउ पाइप ऑफ इफ पाइप ऑफ लार्जर डायामीटर। अब उसने पाइप्स को ना सेग्रीगेट किया हुआ है कि एक बड़ी है एक छोटी है, एक का मुंह बड़ा है एक का मुंह छोटा है, लार्जर डायामीटर। ठीक है। तो जितना बड़ा डायामीटर होगा उतनी तेजी से पानी बाहर आएगा। राइट। सो इफ अ पाइप ऑफ लार्जर डायामीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, अगर लार्जर वाली पाइप हम लोग यूज करते हैं 4 घंटे के लिए, एंड पाइप ऑफ स्मॉलर डायामीटर, पता क्या है, ड्यूटी लग जाती है घर पे, है ना, या कहीं पर, कि हमें ये पूल को फिल करना है। अब आपको नहीं पता कि कितने टाइम के बाद, यू कैन नॉट स्टैंड देयर लाइक फॉर एंटायर टाइम कि जब तक पूल नहीं भरा मैं पास खड़ा हूं। आपने कहा कि इस टाइम के बाद अप्रोक्सीमेटली मैं आ जाऊंगा और पूल भर जाएगा। तो आपने वो अप्रोक्सीमेट टाइम अपना कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। सो इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। ठीक है। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप, टाइम टेकन बाय ईच पाइप। अब होता क्या है कि एक पाइप के पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, आपने सिर्फ दोनों में से एक पाइप ओपन किया, बताओ कितने टाइम के बाद आकर पाइप को बंद करोगे। आपने ये कैलकुलेट करना है। दोनों को खोलते हो 12 घंटे में पूल फिल हो जाएगा। इसके अलावा आपको और इंफॉर्मेशन दे दी कि हमने कल ऐसे ऐसे किया था तो आधा पूल फिल हो गया था। बात समझ में आ गई। अब आपको बताना है कि दोनों में से सिर्फ एक पाइप चलानी है, पानी की शॉर्टेज है, कुछ भी है, सप्लाई वहीं से आ रही है, तो कितने टाइम के बाद आकर चेक करोगे और पूल फिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब सिंगल पाइप है, जब भी टाइम एंड वर्क का या ऐसा आवर्स का क्वेश्चन आएगा, आपने हमेशा क्या करना है, टाइम टेकन बाय ईच पाइप है तो हम क्या लिखेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप। दो पाइप्स ली हुई है ना, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, एक लार्जर है एक स्मॉलर है। सो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप भी एक्स आवर्स, लेट टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, क्योंकि आवर्स में टाइम दिया हुआ है मैंने एक्स आवर्स कर दिया, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, इसको लिख दिया वाई आवर्स। दोनों इकट्ठे 12 घंटे में पूल फिल करते हैं। तो आप बता सकते हो इक्वेशन कैसे बनेगी। एक एक पाइप है, हमें क्या करना है, कैसे बनाई थी कल इक्वेशन, मैन और वुमेन की। टाइम को हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल, एक्स को क्या बना दिया था 1/x, बस फर्क क्या था, वहां पे 2 मैन दिए हुए थे, यहाँ पे एक ही पाइप दी हुई है, तो क्या हो जाएगा 1/x। फिर उसके साथ दूसरी पाइप 1/π। अब इसको समझने की बात है, मैंने कहा मान लो कैपेसिटी पूल की है 1 लीटर की, पूल में ना 1000 लीटर पानी ले लो आता है, तो 1000 लीटर वो एक्स आवर्स में पूरा कर रही है, तो 1 घंटे में कितना पानी आएगा, 1/100 अपॉन या 1000/x। ऐसे ही वाई कितना आएगा, 1000/y। इकट्ठे मिलकर 12 घंटे में पूल फिल कर दिया, मतलब 1000/12। वो अल्टीमेटली 1000 जो है आपका कैंसिल हो जाता है। बात समझ में आ गई। अगर मैं 1000 की कैपेसिटी से भी चलती हूं, ये लो कुछ भी ले लो नंबर यहाँ पे, वो अल्टीमेटली फैक्टर आपका कैंसिल ही हो जाता है, तभी हम 1 यूनिट लेकर चलते हैं। बात समझ में आ गई। सो वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/12। अब वो कहता है कि लार्जर वाली पाइप जो एक्स आवर्स वाली पाइप है, उसको 4 घंटे यूज किया हमने, 1 आवर में कितना पानी लेके आ रही है, 1000 तो एक्स आवर्स में लेके आ रही है, 1 आवर में कितना लेके आ रही है, अगर 1000 लीटर लेकर आ रही है एक्स आवर्स में, तो 1 आवर में कितना पानी आएगा, 1000/x, है ना, या 1/x हो जाएगा, क्योंकि 1000 लेना भी एक तरह से हमें पता है कि 1 लीटर ले लिया हमने, 1/x हो गया। इसको कितने घंटे के लिए ओपन रखा है, तो अगर 1 आवर में 1/x लेके आ रही है तो 4 आवर्स में कितना लेकर आएगी, 4/x आ गया, 4/x। दूसरी वाली पाइप को कितने घंटे के लिए ओपन किया है, 9। ठीक है। सो 9/y, कितना टैंक फुल हो गया,
हाफ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में बोर्ड में पेपर में, बोर्ड पेपर में आया था, आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, रट्टा ही मार लो इन क्वेश्चंस को, जहां कंफ्यूजन आती है, मैं कह रही हूँ इन क्वेश्चंस को रोज की रोज पढ़ लो, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को, जहां कंफ्यूजन आएगी उसको रट्टा ही मारना है बस। इसका और इलाज ही कोई नहीं है। जैसे मर्जी समझो अपने आप को, बार बार ये रिकॉर्डिंग्स में डाल रही हूँ, आप बार बार सुनकर समझ सकते हो, या लिख लो इन चीजों को, जैसे मैंने लिखा 1 लीटर एक्स आवर्स 1 आवर 1/x, 4 hours 4/x, राइट? सो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक इफ यू वांट टू रीड इट अगेन एंड अगेन। अगर आपको सुनना है, आप बार बार सुनना चाहते हो तो बिल्कुल बार बार सुन लो, बट इस चीज को रट्टा ही मारो, जैसे मर्जी कर लो। अभी फिलहाल के लिए यू शुड बी, इट शुड बी देयर इन योर माइंड, जैसे कि हिस्ट्री के ईयर्स याद होते हैं, है ना, उसमें रट्टा ही मारना होता है, नाम याद करने हैं, कुछ याद करना है, तो ऐसे ही इन सब चीजों को। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। पूरी कैपेसिटी 1 थी, है ना, तो हाफ पूल फिल हो गया, कितना मतलब, ये है कितना पानी आया 4 आवर्स में, इतने लीटर्स पानी आ गया। ये है कितना पानी आया, इतने लीटर्स आ गया, इतने यूनिट्स आ गया। और कितना हो गया यूनिट? 1/2। वो टाइम में लिखा था हमने, 1/x, ये भी यूनिट्स ही था। 1 घंटे में कितना आ रहा है? 1/x। 1 घंटे में कितना आ रहा है? 1/y। यहाँ 1 आवर में कितना आ रहा है? ठीक है, वो भी कैपेसिटी ही है, पर बात करने का तरीका अलग है। आधा टैंक फिल हो गया, तो हमने कहा इतने यूनिट्स पानी आ गया, विच इज 1/2, 0.5 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे 1/12 है, 1/12 कितना होता है? 1/6 को भी हाफ कर लो, ठीक है ना, 0.0833। अब मैं तुम्हें ये कह रही हूँ 1/x प्लस 1/y, और 0.833 यूनिट्स पानी आ रहा है। अब मैं कह रही हूँ 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 0.5 यूनिट्स। समझ में आ गई ना बात? फिर इसमें हम अपना ऐड करेंगे, पहले फिर सब ऐड करेंगे ना। क्यों? इसमें 4 है, इसमें 9 है, या 1 है, कैसे कर लोगे? इसमें आपको क्या करना है, 1/x को u लेना है, 1/y को v लेना है। हाँ, हाँ, उसके बाद क्या आ गया? ये हो गया। u प्लस वी इज 1/12, 4u प्लस 9v 1/2। अब ऐड सबट्रैक्ट क्यों करोगे बच्चे? नहीं, वो फिर टू ऊपर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। हाँ, 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 12u प्लस 12v, किसके इक्वल आ गया? 1। और नीचे क्या आ जाएगा? अब पूछ रहा हूँ तो ट्राई। क्यों बच्चे? ऐड सबट्रैक्ट तब करते हैं जब हमारे ये वाले कोएफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज हुए हैं। जब वो सेम हो मतलब। हाँ, जब आपस में क्रॉस में सेम हो, एक्स का वाई में चला जाए, वाई का एक्स में आ जाए दूसरी इक्वेशन में, यहां पर करके तुम्हारा काम ही बढ़ेगा, कोई आसान काम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सॉल्व हो जाएगा अब ये। कहाँ खोए हुए हो तुम? रिटर्न टू द क्लास। सबसे बड़ा एडवांटेज ही मेरा ये, बस मेरी शक्ल सब टाइम देख पाती हूँ, है ना। आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, मुझे वही फर्क पड़ता, राइटिंग जैसे मर्जी आए मैं लिख लेती हूँ, राइट। तो अगर जूम आउट हो रहे हो कहीं भी, जूम इन कहीं भी, हम लोग जीरो आउट हो रहे हैं, तो वापस आ जाओ क्लास में, यहाँ पे कंसंट्रेशन से बैठो। हाँ, कहाँ खोए हुए हो, सो छोड़ दे, नींद आ रही है ना, आंखें जबरदस्ती खोली हुई है, चक्कर मार के आ बाहर एक ठंडी हवा खा के, हाँ वैसे ही उठ जाएगी, इतना बोल लिया तो वैसे ही खुल जाएगी। चलो पढ़ो, करो सॉल्व, है ना, हाँ पढ़ ले बेटे, बहुत जरूरी है। मतलब जिस हिसाब से अभी के डेवलपमेंट जैसे से सीबीएसई कर रहा है, यू नेवर नो पेपर में क्या आएगा। आपके अभी से मेहनत करना बहुत जरूरी है। सॉल्व करो इसको, उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और फिर मैं करवाती हूँ आपको कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, और एक जो आता है मिक्सचर्स वाला। बाकी ना मैं आपको साइड बाय साइड साथ साथ करवाती रहूंगी, जो जैसे पॉलिनोमियल्स में एक क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो मैं इसमें v के कोएफिशिएंट को सेम कर सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि 12 3 जा 36 होता है, और 18 2 जा, सबसे छोटा अगर मुझे मल्टीप्लाई, इजीएस्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो 36u प्लस 36v इज 3, एंड यहां से 16u प्लस 36v इज 2, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल हो गया। 20u इक्वल टू 1, u की वैल्यू क्या आ गई? 1/20। एक एक वाला कौन टू की 20,
तो 24 आ रहा है, 30 आएगा बेटा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो आंसर तो निकाल रहा है। तो यहां से ना 1 - 12/20 कर दो। ठीक है, तो तुम्हारे पास 12v जो है ये आ जाएगा 8/20। सो यहां से 2 जा और ये 3 जा और ये 10। v इज 1/30। समझ में आई कैलकुलेशन? नहीं समझ में आई तो ये देखो, ये होता है जब हमने बहुत जल्दी जल्दी में, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं उस केस में। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, तुम्हें यहां तक तो समझ में आ जाएगा। हमने इसे लिखा 8/20। इसके बाद आती है कंफ्यूजन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देख लो, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो तो वो भी कर। ठीक है, तो 12v = 2/5। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में देख लो, 60v = 2। v = 2/60, फिर आ गया 1/30। अभी आपकी कैलकुलेशंस को देखने का वे है बस। समझ में आ गया? कहीं भी कुछ कंफ्यूजन आ रही है? सो पाइप ए टेक्स, एक्स को पाइप ए लिया था, यू 1/20 आ गया, तो पाइप ए का टाइम कितना आ गया? 20 आवर्स, रेसिप्रोकल करना है। और पाइप बी का टाइम कितना आ गया? 1/30 था, रेसिप्रोकल करना है वाई के लिए, तो 30 आवर्स। बात समझ में आ गई हमें सबको? ठीक है, अब इसी का ना अदर वे राउंड क्वेश्चन एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम पेपर में आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसी में क्वेश्चन नंबर 20 आपके असाइनमेंट में दिया है। टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर। देखो अभी तक तो पाइप्स में और क्वेश्चन नहीं मिला है लीनियर इक्वेशंस में। वेरिएशंस के साथ, सबके साथ यही दो डिफरेंट क्वेश्चंस है। टाइम एंड वर्क में नंबर्स चेंज करके मैं जो मर्जी क्वेश्चन फॉर्म कर लूं, मेन विमेन, टीम ए टीम बी, और इफ आई राइट मैन एंड बॉय, वुमेन एंड बॉय, जो भी मैं लिखकर आपको क्वेश्चन बना दूं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, दैट यू हैव टू टेक 2 मेन दिया तो 2/x, 5 वुमेन दिया तो 5/y। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, टू पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ पूल इन 15 आवर्स। ठीक है, नाउ पाइप ए एंड बी आर केप्ट। लिखा करो क्वेश्चन, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो लिखा करो। हाँ जी, for 12 hours, and then tap B is closed. It takes another 8 hours to fill the swimming pool. Find the time taken by each pipe. कम से कम सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन तो साथ में होना आपके। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, दो पाइप्स हैं ए एंड बी, टुगेदर कैन फिल अ पूल इन 15 आवर्स। अब इसमें वेरिएशन क्या दे दी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा टाइम का, दो पाइप्स दी हुई है, लेट द टाइम टेकन बाय पाइप ए, लेट द टाइम टेकन बाय पाइप बी, लिखो। पहले हमेशा अपने वेरिएबल को सपोज कर लेना, इतना लिखना पेपर में शुरू कर देना, वरना हम क्या होते हैं, यहीं पे अटके रहते हैं कि लिखे क्या। तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग ही ये होता है, लेट द टाइम टेकन बाय पाइप ए x hours, let the time taken by pipe b y hours। तो अगर 15 घंटे में दोनों इकट्ठे मिलकर पूल फिल कर रहे हैं, पहली इक्वेशन समझ में आ रही है क्या बनेगी? 15, 1/x, हाँ जी बोलो, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/15। टाइम तीनों रेसिप्रोकल करोगे, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/15। बात समझ में आई? इतना तो लिख कर आओ कम से कम, है ना? अगर नहीं समझ में आता तो यहां तक पहुंचो, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखेंगे। पहली इक्वेशन बन गई।
राइट, मतलब 50% तुमने काम कर लिया। नंबर तो कुछ आएंगे पेपर में, 5 नंबर में कम से कम एक तो मिल जाएगा। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट, पाइप ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 12 आवर्स। 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं पाइप ए? 1/x। पाइप बी कितना काम कर रही है? 1/y। दोनों को 12 आवर्स के लिए ओपन किया है, तो पाइप ए 12 आवर्स में कितना पानी लेकर आएगी? 12/x। पाइप बी कितना लेकर आई? 12/y। इतना पानी लेके आ रहे हैं। उसके बाद क्या किया? बी को बंद कर दिया। अब अकेली ये काम कर रही है। बी को बंद कर दिया। नाउ इट टेक्स अनदर 8 आवर्स। इस 8 घंटे में किसने काम किया? ए ने। कितना पानी लेकर आई होगी? 8 आवर्स। और पर आवर कितना लेके आ रही है? 1/x। तो कितना आ जाएगा? +8/x। और पूरा स्विमिंग पूल भर गया, तो अब जो पानी आया वो 1 हो गया। टोटल पानी 1 हो गया ना, 1 यूनिट 1/1। बात समझ में आ गई? सो दिस इज बेसिकली हाउ मेनी यूनिट्स आर ब्रॉट पर आवर। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन सॉल्व करो अब इसको। सो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, बस इसमें हो जाएगा 1/x +1/y = 1/15। ये 12/x है और 8/x है, ये हो जाएगा 20/x +12/y = 1। सॉल्व करो इसको। अभी बाहर ही रख, उस पे टेबल पे रख दे, मैं कर लूँ। मैं उसके रूम के अंदर। नहीं नहीं, इधर टेबल, हाँ रूम में रख दे, टेबल पे। हम्म। ये मेरे को 20/x + 12/y कैसे है समझ। ये देख, 12/x है और ये 8/x है, इन्हें ऐड करो। ऐड तो करेंगे ही ना, लाइक टर्म्स को ऐड नहीं करेंगे? 3 टर्म्स कैसे आ गई? एक 12/x यहाँ पड़ा है, एक 12/x यहाँ पड़ा है, तुम दोनों को इकट्ठा करके क्लब करके एक सिंगल टर्म बना लोगे, तो गेट द वेरिएबल x टुगेदर। ठीक है। तो जो इधर 1/15 है पर वो मल्टीप्लाई होता है पर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुम इसे लिख सकते हो 15/x +15/y = 1। 15 घंटे इसने काम किया, 15 घंटे इसने काम किया, पूरा टैंक फुल हो गया। अब 20 घंटे एक्स ने काम किया और 12 घंटे वाई ने काम किया, फिर भी टैंक फुल हो गए। वो भी कर सकते हो बिल्कुल। सो अनदर गुड वे टू लुक एट दिस क्वेश्चन, अगर 15/x लिख रहे हो, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। 15/x 15/y = 1, इफ इट साउंड्स प्लॉजिबल, कि पानी पूरा भर जाएगा अगर ये 15 घंटे काम कर रही है और ये भी 15 घंटे काम कर रही है, तो दोनों मिलकर 1 यूनिट पूरा कर रहे हैं टैंक में। ठीक है। ऐसे इसने 20 घंटे काम किया, लेकिन इसके 12 घंटे लगा लोगे तब भी टैंक फुल हो जाएगा। अनदर वे टू लुक एट दिस क्वेश्चन, इफ यू थिंक ये वाला भी अच्छा वे है, हाँ दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, या समझ में आने वाली है। तो मैंने इसे लिख दिया 15u + 15v = 1, 20u + 12v = 1। अब सॉल्व तो कर सकते हैं ना हम, इतना तो हम लोग अब केपेबल हैं। ठीक है। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में डाउट्स थे, और एक मुझे आपको ना मिक्सर्स वाला क्वेश्चन करवाना है। समझ में आ गया बेटा? सबने लिख लिया इतना? घर पे सॉल्व करोगे इसको? पक्का घर से होमवर्क करके लाना है, नहीं सॉल्व हुआ तो चेक करवाना है इसको। ठीक है। टेस्ट होगा सैटरडे को फिर से इक्वेशंस का, सिर्फ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होंगी उसमें। ठीक है।
अब हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था कि अ पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी एट 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड सम अदर अमाउंट, some amount at 12% and some other amount at 10%. Interest received is 1300. If we had interchanged, अगर इंटरचेंज कर दिया होता द अमाउंट्स, मतलब जो ये वाला अमाउंट है इसको 10% पे लगाते और ये सम अदर अमाउंट को 12% पे लगाया जाता। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मैंने आपको वर्कशीट दी है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 12% सम अदर अमाउंट होता तो उसको ₹40 मोर मिलता, जिसमें सब अदर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना। क्वेश्चन पढ़ा करो बच्चे, या तो देख लिखा कर, लिख लिया कर, सीरियसली कह रही हूँ, देखने से कुछ नहीं होगा, तू भी लिखो इसको, अलर्टनेस आओ यहाँ पे आके बैठ। नहीं अब तो नहीं ठीक है ना, आप लोग सच में कह रही हूँ, जो देख रहे हो जैसे पिक्चर चल रही है यहाँ पे। घर जाके सीन्स रिवाइव करेंगे सारे हम लोग, डिस्कस करेंगे आपस में कि वो देखा था वहां ये हुआ था, वहां पे उसने ऐसी पिटाई की थी, वो ये हुआ था। तुम वैसे चल रहे हो, नहीं होगा ये। प्रॉब्लम ही मैथ्स में तब आती है जब आपको विजुअली दिखाया जाता है, आप देखते हो बड़े अच्छे से, अच्छा ये प्लस हुआ वहां माइनस हुआ, घर जाकर सब ब्लैंक। या तो क्वेश्चन लिखा करो, या जहां पर ये है क्वेश्चन वहां सर्च करके, नहीं आता तो आसपास पूछो, मुझसे पूछ लो मैम कौन सा पेज है, कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है जहां पर सम मोर लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, मैं नंबर ही मार्क करती हूँ इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है। पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया होगा आपकी असाइनमेंट में, आ जाओ। पेज नंबर 12 मार्क करो, उसमें नंबर तो लिख लो पेजेस में, पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 8। ये हमने आपको ये टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था, हमने टेस्ट पे पहले भी एक तरह का क्वेश्चन किया था कि एक अमाउंट किया है 12% पे इन्वेस्ट और दूसरा अमाउंट किया है 10% पे। सो लेट द मनी इन्वेस्टेड एट 12% सिंपल इंटरेस्ट ₹X, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही मैंने कहा था हमेशा स्टार्ट होगा कि एक्स और वाई क्या डिनोट कर रहे हैं। 2 मिनट में आ, 2 मिनट में आके बस। छुट्टी, छुट्टी पे है। मनी इन्वेस्टेड एट 12% सिंपल इंटरेस्ट, मनी इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, बाय ले लिया। अब इंटरेस्ट कैसे होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है आपको, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, ₹X, रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 1 ईयर, एनुअल इंटरेस्ट का है ना। तो आपका यहां पर इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, विल इट बी 12x बाय 100। दूसरे वाले केस में 10% मिल रहा है y को, y लगाने पे 10% मिल रहा है, क्या हो जाएगा 10y/100। कितने मनी मिल गई, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ टोटल 1300। अब सिर्फ अमाउंट को इंटरचेंज करना है, तो 10% पे किसको इन्वेस्ट किया, इंटरचेंज किया y को, तो ये आ जाएगा पहले 10, नहीं पहले 10, हाँ, तो 10x/100 हो जाएगा प्लस 12y/100। अब इंटरेस्ट कितना मिलना है 40 मोर, 40 रुपीज नहीं मिल रहा, 40 ज्यादा मिल रहा है अब। तो अब ये सिर्फ इक्वेशन मैंने कहा था यहां तक लिख लोगे। इसके बाद ना, अब हमने इस टाइप ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया है, विच इज 13, डबल जीरोस आ जाएंगे 100 में, और ये आ जाएगा 10x प्लस 12y इक्वल टू 1,34,000। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको ये। अब यहां पर नाउ यू कैन सी, एक्स का कोएफिशिएंट चला गया वाई में,
y का कोएफिशिएंट चला गया x में। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसको सॉल्व करो और इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी इक्वेशंस फॉर्म करो। ये जो अपना 100 है इनसाइड ब्रैकेट 110 बाय 1 है, उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई है तो दो जीरो और भी लगेंगे। तो लग तो गई पता, ये देख 1300 यहाँ पे, फिर यहाँ पे दो जीरोस। फिर वो उसके जीरो और वो जल्दी चार जीरो और भी लग जाएंगे। कहाँ पे? इस पे भी जीरो लगने चाहिए। नहीं नहीं, वो 1300 पे नीचे हम्म। चार जीरो हो गए ना टोटल। बेटा एलसीएम 100 का लिया है, 1000 का नहीं लिया। ऐसे भी हाँ एलसीएम ही लोगे। तुमने इसको लिख दिया 12x प्लस 10y अपॉन 100 इक्वल टू 1300। कितना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे भी वो एलसीएम ही है। ठीक है। एलसीएम का मतलब है इंडिविजुअल टर्म्स को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो वो 12/100 है, 12x हो गया। ठीक है। 10/100 है, 10y हो गया। करो इसको सॉल्व। हम्म, 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 सॉल्व किया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व किया। इसकी इक्वेशन सॉल्व की नहीं। दूसरे वाले की हमारी इक्वेशंस क्या बनाई है क्वेश्चन नंबर 6 में? वो बनाई इक्वेशन। ये वाला तो क्या किया? तुम जितना लिखा उतना ही लिखा हुआ है। वहाँ पे करो। आगे क्या कर रहे थे बेटा? आगे हम क्या कर रहे थे? इन्हें ऐड करेंगे। 22x प्लस 22y 26,400। तो यहां पर ये सॉल्व हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 2x माइनस 2y इक्वल टू -4000। ये दो इक्वेशन, तुम्हें ये काम तो करना, तुमने ये भी नहीं किया हो। अब सीरियसली अब ये चीज नहीं चलेगी, क्लास में बैठे हो यहाँ पर और मैं अगर नहीं हूं तो आपको सॉल्व करना तो चाहिए ना।
या दूसरे क्वेश्चन में इक्वेशंस फॉर्म करो। हरवीर सॉल्व किया था इसको आगे? नहीं, तुम दोनों आपस में या तो बातें कर रहे थे या देख रहे थे कि बस होता है कुछ। ये पता क्या है, एक तो मैथ्स वीक है, उसके बाद हम ऐसी चीजें कर रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं आगे। ठीक है ना? देख, पिकअप करना है तो मेहनत एक्स्ट्रा मारनी होगी, फिर सबको छोड़ना होगा। आसपास की दो दोस्ती है या जो भी हमें लगता है कि मस्ती वाले वो मोमेंट्स है ना क्लास में, छोड़ने होंगे हमें वो। पूरा साल मस्ती मरवा देती हूँ मैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर नंबर नहीं आएंगे। ठीक है ना? मस्ती मारनी है ना तो पहले नंबर लेकर आओ सीरियसली। उसके बाद अपने आप ही मस्ती लगेगी सारी चीजें। जब नंबर आएंगे ना अच्छा पेपर में, जितने आपको एक्सपेक्टेड है, इफ यू वांट 65 उतने लेकर आओगे ऑब्वियसली, देन अपने आप मस्ती करने का ना बाद में होगा, नहीं क्लास में पढ़ ले बाद में देखेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर चाहिए ना तो पढ़ाई करनी ही है। नंबर नहीं चाहिए तो जो मर्जी करते रहो। अब मुझे भी बता दो, मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगी कि ठीक है मैं नहीं टोकूंगी। बात समझ में आई? अगर आप मेरी क्लास में बैठ रहे हो तो आई एज्यूम नंबर लेने के लिए बैठ रहे हो। ठीक है ना? दूसरा कौन सा? दूसरा था क्वेश्चन नंबर 6। वो भी क्लास में करवाया था, उसकी इक्वेशन फॉर्म कर लो, वही सेम है, अमाउंट्स इंटरचेंज हो गए, बस अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। फिर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 7। और इसके बाद पेज नंबर 12 पर ही, इस असाइनमेंट का पेज नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे उसका। बेटा स्टेटमेंट प्रॉब्लम जितनी मर्जी करते रहो खत्म नहीं होगी, कम से कम इस असाइनमेंट में वैरायटी करवा रही हूँ आपको। ठीक है? अब आज के लिए मैं छोड़कर कल ग्राफिकल और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही करवाऊंगी। लेट मी लीव दिस स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हियर। करवाती रहूंगी ना आगे, तुम्हारी कंफ्यूजन चलती रहेगी इसमें। अब आपका सिर्फ सेल्फ स्टडी ही बनता है। घर जाओ, रोज की रोज दो दो तीन तीन इक्वेशन सॉल्व करो, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है? फोकस टारगेट जो स्टडी हमारी टारगेटेड है कि हमारे पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स काफी सारी हैं, जितनी यहां पर दी हुई है कम से कम वो तो आती हो जो क्लास में करवाई है। सिंपल इंटरेस्ट की आती है, डिजिट्स वाले क्वेश्चन की आती है। ठीक है? टाइम एंड वर्क में आ गया, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है वो करने हैं हमें। समझ में आ गया? फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करना है तो इस तरह से देखो कि ये तो हो गया, ये तो हो गया, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मैं इक्वेशन फॉर्म कर लूंगी। लेट मी नाउ टारगेट टाइम एंड वर्क। रट्टे ही मारने हैं ना, तो दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करके रट्टे मारने शुरू कर दो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें सुजेन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 12, आपकी असाइनमेंट का 12th पेज होगा। उसमें देखो लिखा हुआ है सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी। स्कीम ए, स्कीम बी। ठीक है ना? 12 नंबर पेज ही है ना? पेज 12 ही है ना, देखो। हम्म। ठीक है? तो उसमें एक में 8% मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक में 9% मिल रहा है पर पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक साल के बाद देखो उसको मिला है 1860, यही है ना सारा। शी रिसीव्ड 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट। However, had she interchanged the amounts invested in two schemes, she would have received rupees 20 more. Now this is very important, ये 20 more 20 less जरूरी होता है क्योंकि यही कंपैरिजन का फैक्टर बनता है। How much did she invest in each scheme? So let money invested in scheme A कितना आ जाएगा? रुपीज एक्स। लेट मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम बी रुपीज वाई। अब इक्वेशन 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या हो जाएगी? 8x/100 प्लस कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा उसको? 1860। सच में कह रही हूं, नहीं समझ में आता तो पैटर्न को समझो एंड रट्टा मार लो उसको कि इस तरह से हम इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? अब इंटरचेंज करना है तो 8% पे y, 9% पे x। तो क्या आ जाएगी दूसरी इक्वेशन? 9x/100 प्लस 8y बेटा, है ना? और कितना मिल जाएगा? 20 मोर। अब यहाँ पर हाँ तुम्हें कंफ्यूजन आई 100 की, फ्रैक्शन में हाँ 1000 क्यों नहीं लिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने इसमें एलसीएम लिया है फिर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है? सो मेरे पास फाइनल इक्वेशंस बनती हैं 8x प्लस 9y एज 1860 एंड देन 9x प्लस 8y। फिर आ जाएगा 9x प्लस 8y एज 1880 और फिर 00।
समझ में आ गया? अब ये भी क्वेश्चन हम इसी रूल से सॉल्व कर सकते हैं कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अगर आपको लगता है कि 9 से मल्टीप्लाई करना मुझे मुश्किल है, 8 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, मुझे समझ में आ रहा है कि आई कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। समझ में आ गया? हाँ जी, क्या कर रहे हैं हम? तोड़ दे। हो गया। हम्म, चलो, खोल नहीं रहे थे, चलो। समझ में आ गया? पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गया सबको ये? राइट? इक्वेशन सॉल्व होंगी। अब ऐसे ही हमारे पास थे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको समझाया था कि इफ आई से 10% प्रॉफिट, इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस इज 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इफ आई से 5% लॉस, इसका मतलब है सेलिंग प्राइस इज 95% ऑफ सीपी। ये है हमारा बेसिक जो हम 8th तक करके आते हैं। इसे लिख लो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में यही सॉल्व होगा। 10% प्रॉफिट है दुकानदार को, तो उसने आपको 100 रुपए की चीज 110 में बेची है। समझ में आ गया? आपको 5% लॉस या 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 की चीज को वो 95 में दे रहा है। नाउ वी टॉकिंग इन परसेंटेजेस, तो 95% 110% लिख लिया। दिस इज वन कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट्स अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर, पर इतना बेसिक इसको समझकर याद रखना है। प्रैक्टिकल लेकर जाओ। आपको सेल लगी होती है, 10% डिस्काउंट दिया होता है, तो आप क्या करते हो? 1200 का पीस है, 120 माइनस करते हो। ठीक है? 1200 में कहोगे, सेल का मतलब है 120 माइनस हुआ 1080। नाउ यू रियलाइज 1200 का 90% ही 1080 है। 10% लेस करना मतलब 90% निकालना। 10% ज्यादा करना मतलब 110% निकालना। बात समझ में आ गई? तो ये चीज प्रैक्टिकली देखना, ऑब्जर्व करना। अब इसको क्वेश्चन में सॉल्व करना है, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये। ठीक है? इसी पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। एक शॉपकीपर है, सोल्ड अ साड़ी एंड अ स्वेटर टुगेदर फॉर ₹1050। अब सेलिंग प्राइस दोनों की मिलाकर 1050 है। तो साड़ी पे उसको प्रॉफिट हुआ 10%, स्वेटर पे प्रॉफिट हुआ 25%। अब कहते हैं, अगर उसने इस साड़ी पे 25% प्रॉफिट लिया होता और स्वेटर पे 10% लिया होता, देन ही वुड हैव गॉट ₹15 मोर। कोई एडवाइस देने वाला आता है कि ऐसे कर लेता तो 15 रुपए और मिलते, है ना? तो इसके, या वो बताता है कि यार मैंने गलती कर ली, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ₹15 और बढ़ जाते। तो अब इस केस में आपको पहले तो ये देखना है कि प्रॉफिट की बात हो रही है या फिर ये टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस की। सो अगर उसने कहा है सोल्ड फॉर ₹1050, दैट मीन्स दिस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है? 15 रुपए और मिल जाते, सेलिंग प्राइस के ही और मिलते। राइट? सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी ₹X, let the cost price of sweater ₹Y। साड़ी पर 10% प्रॉफिट है, तो क्या लिखोगे? क्या परसेंटेज बनाओगे? 110। 110 ऑफ X प्लस स्वेटर पे 25% प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा? 125Y। कितना मिला उसको? दूसरा इंटरचेंज करना है, साड़ी पे प्रॉफिट ले लो 25% का, तो क्या हो जाएगा? 125। और यहां पर 1110। ठीक है? परसेंटेज में नीचे परसेंट का सिंबल होता है 1/100। अब 15 ज्यादा मिलते हैं तो 1065। नाउ टू सॉल्व सच अ इक्वेशन, आप इसमें पहले एलसीएम लोगे, इसको बना दोगे 110x प्लस 125y 105000। और देखो 125x प्लस 110y। इस स्टेज में अगर मल्टीप्लाई करना मुश्किल लगता है तो हमें मेथड याद है कि द नंबर्स हैव इंटरचेंज्ड, द कोएफिशिएंट्स हैव इंटरचेंज्ड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट।
बात समझ में आई? मैंने आपको वहां पे छुड़वा दिया था कि इसकी कैलकुलेशंस लंबी लग रही है ना, तो सॉल्व करना भी छोड़ दो, पर इससे अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सो नाउ टू सॉल्व, ऐड द इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, बहुत इजीली आंसर आएगा। ये मेथड होता है व्हेन एवर द कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज। बात समझ में आ गई? बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब कम से कम इतना करके लाना, कल क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 12 पेज 13 पर ना, इसी असाइनमेंट की पेज 13 पर क्वेश्चन 12 दिया हुआ है, वो उसकी इक्वेशन कम से कम बनाकर लाना। उसमें गेन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस नहीं, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है। अब एक और तरह का जो क्वेश्चन इसमें करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 पेज 12 पर हो जाए, या फिर क्वेश्चन 14 पेज 13 पर। ठीक है, मैं दोनों लिख रही हूं, इतना लिख लिया ना सबने? ये सारे के सारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम देखो, मैं मार्क करूंगी कि आज ये कर लो, आज ये कर लो। इससे अच्छा है कि अपने हिसाब से पढ़ना शुरू करो। पेज 12 क्वेश्चन नंबर 5, और एक तरह के क्वेश्चन है मिक्सचर्स पर, क्वेश्चन नंबर 14 पेज 13 पर, इसी असाइनमेंट में। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन मिक्सचर्स। अच्छा, 2-3 साल से ना ये भी क्वेश्चंस बहुत पेपर में दिख रहे हैं, सैंपल पेपर्स में, बाद में प्रैक्टिस पेपर्स में ना, और प्रैक्टिस भी एक तरह के पेपर्स में, जिसको हम केंद्र विद्यालय के सेंट्रल स्कूल के पेपर्स कहते हैं, उनके प्री बोर्ड्स के पेपर में ये बहुत सारे स्टेटमेंट प्रॉब्लम दिख रहे हैं। तो वहां से ज्यूम किया जाता है कि फाइनल बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, काफी सिमिलर होता है पेपर वहां से। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि केमिस्ट के पास एक सॉल्यूशन है। अब तुम सब केमिस्ट्री वाले बच्चे हो, आपको समझ में आता है सॉल्यूशन क्या होता है। जिसमें लिखा हुआ है, पढ़ उस क्वेश्चन को, पढ़ो। खोला हुआ तो बेटा पढ़ उसको। नहीं पढ़ रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो यहाँ पे। A chemist has one solution which is 50% acid, and second solution which is 25% acid। तो आपको मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस का सिस्टम पता है। एक होता है उसमें कॉन्सेंट्रेट कितना है ना, शुगर सिरप कितना है, शुगर कॉन्सेंट्रेट कितना है, बताते हो ना कि 1 चम्मच, 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच शुगर डाली, वो चीज है इसमें। ठीक है। तो यहां पर हमने बताया कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 50% एसिड है, मान लिया। दूसरा हमने कह दिया कि मान लो पानी है। ठीक है, तो 50% एसिड, 50% वाटर। अब सेकंड वाले सॉल्यूशन में वी हैव 25% एसिड एंड 75% वाटर। तो कहता है कि क्या करना चाहिए कि हम ए सॉल्यूशन का और बी सॉल्यूशन, 50% एसिड में से कुछ लीटर लें, 25% एसिड में से कुछ लें, दोनों को मिक्स करें, और जो सॉल्यूशन बनकर आए ना, वो 40% एसिड हो। 50% एसिड नहीं चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग मिक्सचर नहीं चाहिए। 25% एसिड नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके जो वो एसिड वाले वो क्या होते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स, एसिड ही होता है, लेकिन लीस्ट अमाउंट दैट कैन नॉट हार्म योर हैंड्स, जलाता नहीं है आपके हाथ को, है ना। तो अगर आपको ऐसा कोई सॉल्यूशन बनाना है, आप एसिड ले आए, पर आपको उसको डाइल्यूट करना है। एक है 100% एसिड, तो मैंने 10% करना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 लीटर, फिर 9 लीटर पानी, हो गया ना। तो आपको दिया हुआ है कि एक ऐसा एसिड है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिड है। मतलब अगर ये 100 लीटर का सॉल्यूशन होगा, तो 50 लीटर एसिड है, 50 लीटर वाटर है। समझ में आ गई बात? आपको बस इसमें क्वांटिटी नहीं पता कितनी है इसकी आपके पास। ठीक है। अब सेकंड वाला सॉल्यूशन में 25% एसिड है, मतलब अगर ये भी 100 लीटर है, तो इसमें 25 लीटर्स एसिड होगा, 75 लीटर्स पानी होगा। अब मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए 100 लीटर का, जिसमें 40 लीटर्स एसिड है और 60 लीटर्स वाटर है। तो इन दोनों से मिलाकर करना है कि कुछ लेंगे 50 का, कुछ लेंगे 25 का, दोनों को मिलाकर हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करते हैं? दो सॉल्यूशंस दिए, 50 और 25 के। तो हमने कहा लेट क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड, मुझे नहीं पता ना इसका 50 वाले का कितना लूं, 25 का कितना लूं, तो मैं क्या लिखूंगी, लेट क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड, लेट क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन
एक्स लीटर्स ले लिया मैंने 50% वाला। लेट क्वांटिटी ऑफ 25% एसिड सॉल्यूशन वाई लीटर्स। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इक्वेशंस कैसे फॉर्म करनी है? अगर मिक्सचर 100 लीटर्स था क्वांटिटी, तो 50 लीटर्स एसिड का, 50 लीटर्स पानी कहा, है ना? राइट। तो एक्स लीटर्स में कितना एसिड है? 50%। तो क्या लिखेंगे इसे? सेकंड वाले मिक्सचर में कितना एसिड है? 25%। अब जब हमने एक्स लिया यहां से, वाई लिया यहां से, एक नए बीकर में डाल दिया, तो उसमें क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? देखो ये बीकर है, इसमें मैंने एक्स डाला और इसमें मैंने वाई डाला, तो इसमें कितने लीटर पानी है, कितने लीटर सॉल्यूशन है? तो लीटर्स में कितना है? एक्स प्लस वाई। और एक्स प्लस वाई का एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए? 40। बन गई इक्वेशन? हाँ सर, बिल्कुल वाई आएगा। वेरी गुड, थैंक यू। इसलिए कि तुम कंसंट्रेट होकर देख रही हो, और ना मैं कुछ भी लिखती हूँ सब कॉपी करते रहते हैं, ठीक है। देन सेकेंड, अब ये तुम्हें बनाना कितना है? एक्स प्लस वाई होना कितना चाहिए? पढ़ो क्वेश्चन में कितना लिखा है। इट शुड बी मिक्स टू मेक 10 लीटर्स। क्वांटिटी ये नहीं कि तुम 100 बना लो, 1000 बना लो, तुम्हें 10 लीटर चाहिए। तो एक्स प्लस वाई कितनी होनी चाहिए? बस ये दो इक्वेशंस बन के इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है।